सिरोही में संयम लोढ़ा ने बड़ी भीड़ के बीच में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे पर्चा दाखिल किया है। संयम लोढ़ा ने ये कहा कि वे राजनीतिक रूप से खत्म कर दिए गए थे, यानी कि उनका राजनीतिक करियर कांग्रेस ही में काफी नीचे चला गया था। आपको याद होगा पिछले चुनाव में संयम लोढ़ा का टिकट कट गया था और वो निर्दलीय विधायक बने थे। इसके बाद सिरोही की जनता का उन्होंने आभार जताते हुए कहा कि सिरोही की जनता ने एक मरे हुए व्यक्ति को जीवित किया है। लोढ़ा के नामांकन के वक्त काफी भीड़ उमड़ी और उन्हें कलेक्ट्रेट में प्रवेश के लिए भी खासी जद्दोजहद करनी पड़ी। लोढ़ा ने रिटर्निंग अधिकारी के सामने शपथ ली और निर्वाचन की प्रक्रिया का पालन किया। उन्होंने चुनाव के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उनको लेके उन्होंने शपथ ग्रहण की और साथ ही उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने अपनी बात रखी। अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशन हुआ है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। क्या कहेंगे, क्या जानना चाहेंगे आप? प्रतिक्रिया क्या है? आपने देख ही लिया है, प्रतिक्रिया तो सिरोही की जनता ने दे दी है। हजारों की संख्या में आशीर्वाद प्रदान करके अपना मूड बता दिया है। ये ट्रेलर है, फिल्म 3 दिसंबर को सामने आ जाएगी। तो अंतर कितना रहेगा? अंतर मैं ज्योतिषी नहीं। सर ओटागांव जी भोपाल जी को कितना मतलब मानते हैं कंपटीशन में? ये तो बीजेपी के जिन मित्रों ने कल आप लोगों से बात की है उन्होंने बता ही दिया है। उनके बारे में मुझे कुछ कहने की क्या आवश्यकता है? बीजेपी के दोस्त ही बता रहे हैं और पिछले कई सालों से बताते रहे हैं। सर बीजेपी का आरोप है कि हेमंत पुरोहित को खड़ा करने में भी आप उसके पीछे आपका हाथ है। हैं? हेमंत पुरोहित को खड़ा करने में आपका हाथ है। तो ईडी भेज दे। सर अब सेकंड फेज में अगर आप जीतते हैं तो क्या आपका आगे रूट मैप होगा सिरोही विधानसभा? सिरोही यहाँ है और इसके लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता, वो सब करूँगा जो करना ज़रूरी है। जो सिरोही के लोगों की और उम्मीदें अपेक्षाएं हैं, कुछ इच्छाएं मेरे मन में भी बाकी रह गई है। मौका मिला तो चाहूँगा कि उनको पूरा करूँ। सर क्या क्या काम बाकी रह गए? बाकी रह गए उसके लिए आप सरजामाफ गेट पर मेरी सभा का इंतजार करिए। सर गवर्नेंस को लेकर के बहुत शिकायतें रही सिरोही में, ये इस बात का मैंने पहले भी जवाब दिया है। हमने जितने पट्टे बनाए हैं उतने इतिहास में कभी नहीं बने और जितने पट्टों के आवेदन ऑन रिकॉर्ड हुए हैं उसमें हर पट्टे का रिकॉर्ड पर जवाब है। 98% लोगों के हमने पट्टे जारी किए। पट्टा मतलब गवर्नमेंट का रूप मान लिया जाए कि भाई गवर्नेंस बेहतर है हमारी? नहीं, हर क्षेत्र में। मैं तो वो कार्यकर्ता हूँ जो राउंड द क्लॉक लोगों के बीच में काम करता है। आप भी कोरोना पीड़ित हुए थे, कैसी सेवा हुई बताइए आपकी? सिरोही की जनता ने आपको राजनीतिक जीवन दिया है पिछली बार, क्या कहना चाहेंगे आप? मरे हुए आदमी को उन्होंने जिंदा किया है। जो राजनीति में 6 फीट नीचे जमीन के नीचे चला गया उसको वापस खड़ा किया और मैंने उनके आशीर्वाद से विधानसभा की एक एक ईंट पर सिरोही का नाम लिख दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सिरोही के भाइयों बहनों, ये वही जगह है जहाँ 5 साल पहले आपने मेरे आंखों से बहते हुए आंसू पोंछे थे। आपका वो साथ, आपका वो सहयोग, आपका वो प्यार, सबने मिलकर राजस्थान में एक नया इतिहास रच दिया।
दिया। तो इतिहास क्या है कि जब केंद्र में बैठी हुई सरकार लोगों के द्वारा चुनी हुई राज्य सरकारों को काले धन के बल पर, विधायकों की खरीद फरोख्त के बल पर गिराने के लिए निकली हुई थी। गोवा में सरकार गिरा दी, कर्नाटक में सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी। तब यही वो सिरोही की धरती है जिसने उस वक्त को रोक दिया। काले धन के उस तूफान के सामने राजस्थान के सारे निर्दलीय साथियों को एकजुट करके एक चट्टान की तरह हम खड़े हो गए और राजस्थान की चुनी हुई सरकार को हमने गिरने नहीं दिया। और वही कारण बना हमारे क्षेत्र के अद्भुत विकास का। मैं तो आएंगे मैंने 5 साल जीना था और कोरोना आई हो तो मन मरिया 3 साल जीना रहा होगे 18 ढूंढे पड़िया था। अरे 18 भागो रे 18 बात नहीं हो गई बात दी हो गई। तो पहले पहले अब एक गति जो आपके आशीर्वाद से